हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ला और टाटा ग्रुप की जो पार्टनरशिप हुई है उसके बारे में। और इसके साथ साथ टाटा ग्रुप के किस स्टॉक्स को इस पार्टनरशिप का फायदा मिलने वाला है और आगे चल के किस तरीके से उनमें रिएक्ट होगा, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस बारे में बात करेंगे कि जो टेस्ला और टाटा ग्रुप की पार्टनरशिप हुई है उससे एक नया एरा की स्टार्ट हुई है, न्यू एरा की स्टार्ट हुई है ईवी व्हीकल्स में। तो इस पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इससे किस किस स्टॉक्स पर इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसा इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अब पहले बता देता हूं आपको कि हुआ क्या है। जो इन लोगों ने पार्टनरशिप करी है तो अब ये लोग इनके ग्लोबल सप्लायर बन चुके हैं। टाटा ग्रुप टेस्ला को मतलब ग्लोबली सप्लाई करेगा इधर उधर से देश में, मतलब आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। तो सारा का सारा ये कामकाज टाटा ग्रुप के अंडर होगा इनका ग्लोबली, जिसमें से इंडिया भी हमारी एक कंट्री आती है। तो यहां पर भी आप सबको पता है कि टेस्ला एंट्री करने वाला है। तो टेस्ला की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया करेगा कौन? अब इंडिया में वो कहीं ना कहीं आ जाएगी गाड़ी, तो इसके बाद सप्लाई करने का काम किसका है? सप्लाई करने का काम है टाटा ग्रुप का। अब मैं आपको बहुत हल्का सा आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि इससे कौन कौन से स्टॉक्स को टाटा ग्रुप का फायदा हो सकता है। वो एक है टाटा ऑटो, दूसरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को फायदा हो सकता है, टाटा टेक को फायदा हो सकता है, टाटा टेक्नोलॉजीज जो है, और साथ ही साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी इस ग्रुप की कंपनियां हैं जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है इस डील का। अब आपको मैं और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की, इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। तो टाटा ग्रुप का इसमें बहुत ही मेजर रोल है। देखिए, बड़ा रोल मिल सकता है इसमें इसको। अब बड़ा रोल कैसे मिल सकता है वो जान लेते हैं। अगर टेस्ला को इंडिया में एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने का मतलब अभी हाल फिलहाल की अगर हम लोग बात करें नंबर्स की, तो 8,000 गाड़ियां इंपोर्ट होकर आ सकती हैं हमारे देश में। टेस्ला 8,000 गाड़ियां पर ईयर की बात बता रहा हूं, और इससे ज्यादा हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो महीने में इससे भी बहुत ज्यादा गाड़ियां सेल कर देते हैं। तो आप सब समझिए कि मतलब है कि आगे चल के हो सकता है कि इन्हें इंडिया में एक्सपेंड करना पड़े, जो कि ये चाहेंगे। क्योंकि क्यों चाहेंगे उसका भी आपको रीजन बता देता हूं। इंडिया में एक्सपेंड करना का एक रीजन है कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से उभरता हुआ देश बन रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें टेस्ला की गाड़ियों की डिमांड बढ़ सकती है। अब डिमांड बढ़ेगी, देखिए तो अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ऑब्वियस बात से बढ़ सकती है। तो इन्हें एक्सपेंड करना पड़ सकता है इंडिया में। और जब इंडिया में एक्सपेंड करने आएंगे ना ये लोग, तो आप सबको पता है कि टाटा ग्रुप का बहुत ही मेजर रोल हो सकता है, क्योंकि अभी इनका ग्लोबल सप्लायर कौन है? टाटा ग्रुप। तो आगे आपको और बता देता हूं कुछ बातों के बारे में कि जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ऑब्वियस बात है अगर डिमांड बढ़ेगी आगे चल के, जो कि बहुत रीजनेबल बात है कि अगर आप 8,000 गाड़ियां ही इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साल में, तो 8,000 गाड़ियां तो बिक ही जानी चाहिए यार। इतने ज्यादा तो प्रीमियम लोग हैं हमारे देश में भी। हाँ, जब महंगी गाड़ियां बिकेंगी, आप समझिए कि अभी तो महंगी वाली गाड़ियां ही आ पाएंगी, जब तक वो हमारे देश में गाड़ियां नहीं बनाते तब तक। तो इतने प्रीमियम लोग भी हैं जो 8,000 गाड़ियां शायद बिक जाए उनकी। तो हो सकता है कि सेल्स बढ़े, डिमांड बढ़े, तो टेस्ला को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना पड़े, क्योंकि इनकी जो लिमिट है एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की, वो कम है। और अब उसे थोड़ा बहुत और इंक्रीज कर सकते हैं, पर अगर डिमांड ज्यादा बढ़ते हुए नजर आई तो वो इंडिया में ही गाड़ियों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और देन मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप से हो सकती है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप से होती है। कैसे? एक तो सोलो मैन्युफैक्चर करेंगे। सोलो मतलब खुद से प्लांट बनाएंगे, खुद से सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी लाएंगे, सेटअप बनाएंगे, एंड देन वो उसमें अपना गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे और गाड़ियों को बना के फिर बेचना स्टार्ट करेंगे। और ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑल दो मैं कहूंगा कि जो टेस्ला के ओनर हैं एलन मस्क, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो थोड़े से प्रोसेस को कम टाइम में कर सकते हैं, पर बहुत कम टाइम नहीं हो पाएगा। आप सबको पता है कि एक लैंड लेना, उस पर सेटअप बनाना, बहुत मतलब 5 से 10 सालों का काम है ये। बहुत मोटा मोटा बात बता रहा हूं आपको। तो 5 से 10 साल लगेंगे, तो आपको ज्यादा घबराने की अब जरूरत नहीं है। जो भी ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर की कंपनियों में जिनका इन्वेस्टमेंट है उन्हें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। 5-10 साल तो भी बहुत ही सुरक्षित नजर आ रहे हैं। और तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने के बाद वो सबको पत्ता साफ कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर अगर आप सबको लग रहा है ये भी, तो भी आपको 5-10 साल बहुत सुरक्षित हैं अभी आपके। ठीक है, आगे आपको बता देता हूं। दूसरी चीज ये बता देता हूं कि जरूरी नहीं कि वो पत्ता साफ ही कर दे। कितनी गाड़ियां मिल पाएंगे, कितने प्रीमियम मेंबर्स हैं हमारे देश में, कितने लोग टेस्ला गाड़ियां अफोर्ड कर पाएंगे, चीजें हैं, प्राइस इश्यू होगा, बहुत सारी चीजें आगे चल के आएंगी। वो आगे चल के आपसे बात करेंगे उस बारे में भी, जब ऐसी चीजें आएंगी निकल कर। तब फिलहाल तो मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप से हो सकती थी। 116 में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये हम सबको पता है, जो कि टेस्ला अमूमन नहीं चाहेगा। अगर डिमांड बढ़ने लगेगी अचानक से, तो अचानक से डिमांड बढ़ेगी तो अचानक से कैसे सेटअप बना लेगा?
तब इन्हें दूसरा काम करना पड़ेगा पार्टनरशिप में वर्क। पार्टनरशिप में वर्क करेंगे तो अभी इनका पार्टनर कौन है, मतलब ऑब्वियस बात है, आप कहेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल सप्लायर्स हैं। तो अब उसमें सबसे बड़ा काम जब पार्टनरशिप करेंगे फिर से की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की चीजें, तो ये लोग फिर से टाटा ग्रुप का सहारा लेंगे, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट शेयर सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप का है और सबसे बेहतरीन जो सेटअप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का वो भी टाटा ग्रुप के पास है हाल फिलहाल। तो मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप का आगे चल के बहुत ही मेजर रोल हो सकता है अगर टेस्ला को इंडिया में एक्सपेंड करना है तो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब नहीं पार्टनरशिप के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट देके हमें इतनी गाड़ियां बनवाते हैं, फिर वो अपना ब्रांडिंग करके बेचते हैं, ठीक है, टेस्ला की ब्रांडिंग हो जाएगी उसमें, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसमें भी किसका ज्यादा मेजर रोल आ जाएगा, टाटा मोटर्स का, क्योंकि सबको पता है अगर टाटा के साथ है तो टाटा मोटर्स जो गाड़ियां ईवी बना रही है तो ईवी गाड़ियां बनाएगी इनकी भी, तो बस इसमें ब्रांडिंग टेस्ला की हो सकती है अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग करी तो इन्होंने। तो अब समझिए इससे टेस्ला की जो ऑर्डर गाड़ियों में मिलेंगे तो उससे टाटा मोटर्स को सीधा सीधा फायदा होगा, सीधी सी बात है, आप सबको नजर आ रहा होगा ये फायदा। अब हम इससे बात करते हैं टाटा मोटर्स की। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको भी कुछ स्टॉक्स इनके नाम बताए थे जिसका फायदा होगा, इस पार्टनरशिप में इनका फायदा हो सकता है, पर मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब इन्हें एक्सपैंड करना है, जो आप सबको लग रहा है कि टेस्ला बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर लेगा आगे इंडिया में, इंडिया का मार्केट कवर कर लेगा, तब की बात बता देता हूं, ठीक है। अब आप समझिए कि टाटा मोटर्स की अगर मोटी मोटी बात करें तो इस समय इसका पी 8 के आसपास नजर आता है और जबकि इसके इंडस्ट्री का पी 20 के आसपास नजर आता है, मतलब अभी भी लगभग 2.5 टाइम्स सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही है कंपनी। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि सेल्स थोड़ी बहुत घटी थी, लेकिन अब फिर से सारी चीजें ट्रैक पर आ रही हैं और इस न्यूज के बाद, इस पार्टनरशिप के बाद हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा सा जंप, बहुत अच्छा सा उछाल देखने को मिले इसके स्टॉक्स पर और इसके रिजल्ट्स पर भी, क्योंकि इसका इंपैक्ट सीधे सीधे इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आगे बता देता हूं आपको, अभी एक न्यूज जस्ट निकल के आई थी, उसको मैंने कवर भी किया था, वीडियो बनाया था मैंने टाटा मोटर्स पर, ज्यादातर बनाता रहता हूं यार, आपको पता है, क्योंकि मैं टाटा मोटर्स को मिस नहीं करना चाहता। मुझे पता है ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं मिस कर दूंगा अगर, तो आप यकीन मानिए कि वो स्टॉक है जो भागेगा ही भागेगा आगे चल के। और ज्यादातर लोग इसके बारे में बुरा बोल रहे हैं नहीं अभी और नीचे जाएगा, 500 जाएगा, इतना जाएगा, उतना जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 600 पे इसने बाउंस बैक दिखाया और 700 के ऊपर आज आकर खड़ा हो चुका है। तो इसका मतलब है कि दम है स्टॉक में। कंपनी आज की नहीं, कंपनी बहुत पुरानी है और इन्होंने न्यूज निकाली थी जो अभी बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर तक ये अपना डेप्ट कंप्लीटली क्लियर कर देंगे, यानी कि डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएगी। और आप सबको पता है, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो भी आगे चल के पता चल जाएगा उन्हें कि मुझे डेप्ट फ्री कंपनियां लार्ज कैप बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो डेप्ट फ्री हो जाएगी तो एक बहुत ज्यादा प्यारी बात है और आपको बता चुका हूं वैल्यूएशन टर्म में बहुत सस्ती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि सेल्स इनकी जो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, इनकी इन्वेंट्री भर रही थी, अब सेल्स में भी सुधार आ रहा है। साथ ही साथ जो जेएलआर है इनका, जगुआर लैंड रोवर वाला, वो सेगमेंट में बहुत अच्छा सुधार है, बहुत अच्छा। यूएसए में, यूके में, चाइना में, हर जगह में जहां जहां गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं अपनी, तो बहुत अच्छा सुधार है और सेल्स में बढ़ोतरी दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जेएलआर सेगमेंट बेहतर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें पैसेंजर व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसमें इन्हें सुधार करने की जरूरत है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं ईवी मार्केट शेयर की। तो ईवी मार्केट शेयर आज भी इंडिया के अंदर हाईएस्ट कॉइन ग्रैब करके रखा हुआ है टाटा मोटर्स ने। अब बस इस चीज को यहीं पर समाप्त करके एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि जब हाईएस्ट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट शेयर है और उनके पास पूरा सेटअप तैयार है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब कामकाज बढ़िया चल रहा है, दूसरी कंपनियों को आना है उसमें, मतलब अपने कामकाज को बढ़ा के उनके लेवल को मैच करने की कोशिश करनी, तब तक अब आपको पता है कि ईवी की लहर कितनी तेज आई है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से ईवी को सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ सालों में आप देखेंगे कि आज से लेके 5 से 10 सालों में बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में आपको ईवी व्हीकल्स सड़कों पर दिखने लगेंगी। ऑल्दो अभी भी दिखने लगी, लेकिन तब आपको एक बड़े नंबर में ईवी व्हीकल्स दिखने लगेंगी। और मैं अगर आपको टाइम बताऊं कि 20 साल बाद अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ईवी ने हटा दिया होगा पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को। आप सबको पता है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम, काफी सारी प्रॉब्लम्स के चलते ईवी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो 20 साल बाद मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सड़कों पर ईवी व्हीकल्स ही दिखेंगे, जैसा कि आप फॉरेन कंट्रीज में देख सकते हैं। तो ईवी की डिमांड जो बढ़ रही है और अभी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स के पास है, तो 20 साल बाद आपको लग नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टाटा मोटर्स एक नया रिवॉल्यूशन, नई क्रांति लाएगा ईवी सेगमेंट में। जी हाँ, जैसे आपको पता है ना, फॉरेन में जैसे यूएसए में टेस्ला गाड़ियां बिल्कुल ईवी में छाई रहती हैं, वैसे ही टाटा मोटर्स की गाड़ियां भी 20 साल बाद आपको सड़कों पे छाई दिखेंगी। क्योंकि अभी इसका मार्केट शेयर 12.75% है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन
ये लगभग 25 से 30% ग्रैब कर लेगा जब पूरी की तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारी कंट्री शिफ्ट हो चुकी होगी। ये बात आप समझिए, क्योंकि अब मैं आपको, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लगभग 80% के आसपास मार्केट शेयर हुआ करता था इसका ईवी में, जो कि अब महिंद्रा ने जब से टक्कर दी इसको 60% के आसपास बचा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट शेयर 60% रहेगा, पर मैंने तो ये कहा 25 से 30% मार्केट शेयर अगर इसने होल्ड कर लिया तो आप समझिए कि इतनी मिलियंस और बिलियंस गाड़ियां जो बनने वाली हैं, जो बिकेंगी आगे चल के, तो टाटा मोटर्स कहां पहुंच जाएगा। और अभी भी ये सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, आगे चल के तो बात ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब ईवी में कन्वर्ट होगा सब कुछ, तब टाटा मोटर्स कहां पहुंच चुका होगा। ये चीज आपको समझनी है। तो टाटा मोटर्स बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत तगड़ा स्टॉक है, आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स आज भी देने की दम रखता है ये, जो कि इसने अभी 1-2 साल पहले दिए भी हैं आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स। बहुत नीचे से बहुत ऊपर भागने की दम हमेशा रही है इसमें, और आज भी सस्ते वैल्यूएशंस पर है, आज भी बिल्कुल महंगा नहीं नजर आता है हमें। इसके अलावा आप कुछ चार्ट, फंडामेंटल्स, एनालिस्ट कुछ कहते होंगे, कहते रहने दीजिए उन्हें, लेकिन ये आगे भागेगा और बहुत अच्छा भागेगा, ये कंफर्म है। अब और चीजें भी सुधर रही, देखिए मार्केट में भी सुधार आ रहा है। अब मार्केट पर काफी कुछ इसका डिपेंड करता है, ये मैं मानता हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि अगर मार्केट 10% से गिरेगी तो वो 30% से गिर जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा अक्सर होता है, पर जब मार्केट 10% भागती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी 30% भागता भी है। ये भी आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो ये समझिए आप कि मार्केट थोड़ा सपोर्ट कर देगा ऑटोमोबाइल सेक्टर को, तो बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल सेक्टर रैली दिखा सकता है। और क्योंकि अब पूरी तरीके से ईवी में शिफ्ट हो रहा है हमारा पूरा देश, तो टाटा मोटर्स को उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। तो आप लोग टाटा मोटर्स पर अपनी नजर गड़ाकर रख सकते हैं। ये न्यूज थी मेरी तरफ से। बाकी टेस्ला और जो टाटा ने पार्टनरशिप करी है, मेरे हिसाब से ये टाटा ग्रुप के लिए तो है ही बेनिफिशियल, साथ ही साथ टेस्ला के लिए भी बेनिफिट है। उसका रीजन बता देता हूं आपको कि जो मजबूत पकड़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर्स की है ईवी सेगमेंट में, क्योंकि ईवी की गाड़ी टेस्ला बनाती है, तो टेस्ला को भी भरपूर फायदा है कि उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप करी है। क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर जो समझ है हमारे देश में, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में समझ है, बहुत पुरानी कंपनी, ऑब्वियस बात है, तो उस समझ का इन्हें फायदा मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि इससे न केवल टाटा मोटर्स को फायदा है, बल्कि इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए उन्हें टाटा मोटर्स से बेहतर पार्टनर मिल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। टाटा मोटर्स इन द सेंस टाटा ग्रुप। तो टेस्ला का भी इसमें फायदा बराबर जुड़ा हुआ है। आप लोग बिल्कुल इसे टाटा मोटर्स के फायदे की तरह मत जोड़िएगा। टाटा मोटर्स का फायदा, टाटा ग्रुप का फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ टेस्ला का भी फायदा होगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की होगी, बहुत सारी चीजें कवर की होंगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरीज आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, या फिर आप अपना कुछ ओपिनियन, अपनी कोई राय शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपको बिना लाइक किए थोड़ा सा लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबा लेना, और उसके थोड़ा सा बगल में चैनल का नाम और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा लेना, ताकि आपको मेरे थ्रू वीडियोस मिलते रहे। रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता रहता हूं, सारे वीडियोस आप तक पहुंचे, सारी न्यूज आप तक पहुंचे, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स के एनालिसिस जो मैं करता हूं वो भी आप तक पहुंच जाए वीडियोस। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, तो दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।